हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो टॉपिक लेके हम चल रहे थे, जिसके अंदर ग्राफ हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ग्राफ में हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख लिया है। जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पैराबोला। ठीक है, कि जो पैराबोला होता है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है, तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो जो पैराबोला होगा वो एक तो होता है राइट हैंडेड पैराबोला, दूसरा होगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, थर्ड होगा अपवर्ड पैराबोला, और जो फोर्थ होगा वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो ठीक है, तो इसमें हम पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है वो कैसे बनेगा, देखो इसका जो इक्वेशन होगा, ठीक है, तो इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा यहाँ कि जो y होगा वो तो यदि 0 के इक्वल हो, और a यहाँ पे क्या होगा, जो x है वो किसके इक्वल आए, -a के इक्वल आए। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे यदि y इक्वल टू 0 आता है और x इक्वल टू -a आता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया x एक्सिस, और ये हो गया यहाँ पे y एक्सिस हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, राइट हैंडेड बनेगा। तो राइट हैंडेड पैराबोला कैसे बनेगा, इसका ये बनेगा। तो जिसमें यहाँ पे क्या होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स, क्लियर। ठीक है, ये हो गया किसका, राइट हैंडेड पैराबोला। अब जो सेकंड अपन लेके चल रहे हैं, सेकंड है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या होता है, तो इसमें होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्लियर है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंडेड जो पैराबोला होगा उसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा। यहाँ पे क्या होगा, यदि इसको सोल्व करने पे यदि y इक्वल टू 0 आता है और x इक्वल टू प्लस में a आता है, ठीक है, इसमें क्या है माइनस a, इसमें क्या है प्लस a आता है, तो यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, तो ये एक्सिस ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्लियर। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला यहाँ पे क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो ठीक है, इसमें देखना इधर, तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ वाला, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि जो अपवर्ड पैराबोला के लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। अब यहाँ पे देखो इसका जो इक्वेशन क्या बनेगा, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यदि x इक्वल टू 0 आता है और y इक्वल टू आता है -a। क्लियर है, यदि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -a होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। मतलब ऊपर की तरफ कैसा रहेगा, इसका ओपन रहेगा। तो ये एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका अपवर्ड पैराबोला। अब आगे देखो, इसमें इसका देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट अपन लेके चल रहे हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो कौन सा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा, यदि यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, जब इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे यदि x इक्वल टू 0 आए और y इक्वल टू कितना आ जाए, यहाँ पे प्लस का a आए, तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगी वो किधर बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी, नीचे की तरफ।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगी वो कैसे बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब देखो हम आगे देखते हैं, इसका अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब देखो आगे इसमें कुछ पॉइंट्स थे। देखो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा कि ये हो गया y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यदि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के और y इक्वल टू 2x स्क्वायर आता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जो ये ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है इसकी जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, पैराबोला को करती है। और वो कहाँ से पासिंग थ्रू होता है, उसके ओरिजिन से। जो ग्राफ का ओरिजिन होगा, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया इसका, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा, तो ये क्या होगा, ओरिजिन से पास थ्रू होगा। कब, जब y प्रोपोर्शनल हो डायरेक्टली किसके, एक्स स्क्वायर के। क्लियर। अब देखो सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि सेकंड पॉइंट है इसमें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6 है, तो ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पासिंग थ्रू नहीं होता, जो ओरिजिन से होते हुए नहीं गुजरता है। इस ये जो इक्वेशन है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। ये भी क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन होता है ग्राफ का, उसमें वहां से पासिंग थ्रू नहीं होती। ठीक है, अब देखो आगे इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या है इसमें कि y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स। यदि इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी कि y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स, तो ये जो चीज रिप्रेजेंट करती है, किसको करती है, एक्सपोनेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ को। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपोनेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये इक्वेशन है वो लगातार डिक्रीज होने वाली, मतलब जो ग्राफ होगी डिक्रीज होने वाली, उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, फिर आता है वैल्यू ऑफ y डिक्रीजिंग एक्सपोनेंटली फ्रॉम a टू 0, कि जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लगातार डिक्रीज होती रहेगी। और डिक्रीज कहां से कहां तक होगी, a से लेकर 0 तक। ठीक है, जैसे अपन ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट a है, तो यहाँ से पॉइंट a से क्या हो रही है, वो लगातार डिक्रीज हो रही है और कहां तक जा रही है, 0 तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपोनेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ होगी उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू a e की पावर माइनस के एक्स होगा। ठीक है, देखो अभी इसका अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट का क्या है। अब देखो जो आगे अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो क्या होगा कि y इक्वल टू a ब्रैकेट में है 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, तो जब भी ये वाला जो इक्वेशन आएगा पैराबोला में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। जब भी ऐसा इक्वेशन आए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ को। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था, ये वाला क्या था, a e की पावर माइनस के एक्स था, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला किसको करेगा, रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ को। ठीक है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी एक्सपोनेंटली फ्रॉम 0 टू a। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी कहां से कहां तक, 0 से a तक। ठीक है, जैसे 0 कहां पे, इसके ओरिजिन से, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है हमने, तो ग्राफ में क्या है कि इसके यहाँ से देखो 0 से कहां तक ये इंक्रीजिंग हो रही है, a तक। यहाँ पे a पॉइंट है तो a तक हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है, सभी को समझ में आया ये। ठीक है, अब देखो इसके आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिसको, ठीक है, देखना इसको। अब देखो आगे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जो भी अपने पैराबोला पढ़ा है, जितने भी 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, तो उसके बेस पे यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, क्वेश्चन से क्या है कि जो भी पैराबोला के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है, फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो टेल द नेचर ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि नीचे जो भी इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है,
तो उस इक्वेशन को देखना है और ये बताना है इसमें कि जो ग्राफ है इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, जैसे हम पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि फर्स्ट में देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, y इक्वल टू 2x²। कितना है? y इक्वल टू 2x²। अब देखो ये हमने पढ़ा है, तो इसका जो पहला पॉइंट पढ़ा था हमने उसमें ये दे रखा था y इक्वल टू 2x²। ठीक है, तो इसका जो नेचर होगा, इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ये होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा कि जो इसका पैराबोला बनेगा वो कैसे बनेगा कि जो होगा वो होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि जो पैराबोला होगा वो कहां से पास होगा? उसके ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अब देखो बी वाला यहाँ पे देखते हैं, तो बी में क्या है, y इक्वल टू -4x² प्लस 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखना है और इसका नेचर बताना है, इसका नेचर कैसा होगा। तो इसका नेचर कैसा होगा, पासिंग नॉट थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो नेचर है, इस जो पैराबोला बनेगा इसे, वो कहां से क्या होगा कि जो यहाँ पे इसका पैराबोला बनाएंगे वो पासिंग थ्रू नहीं होगा, कहां से? उसके ओरिजिन से पासिंग थ्रू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी वाला पॉइंट देखते हैं। सी में क्या है, y इक्वल टू 6e⁻⁴x। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, ये सही इसी टाइप का। तो यहाँ पे देखो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे होगा एक्सपोनेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट में क्या होगा, y इक्वल टू 1 -e⁻2x, कि e की पावर कितना है, -2x होगा। तो इस इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन का जो नेचर होगा, ग्राफ का नेचर वो कैसा होगा, एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ग्राफ का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ। कि यहाँ पे जो ये यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका कि एक्सपोनेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो नीट या फिर जी मेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से ग्राफ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है लिया है हमने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा यदि सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।